नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर सरविंदर सिंह यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ आपस में ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। तपेदिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है क्योंकि हिंदुस्तान जो है दुनिया के 25% टीबी के केसेस जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में हर 3 मिनट में 2 मौतें जो हैं ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती हैं और इंडिया जो है MDR ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं उसके सबसे अधिक नंबर के पेशेंट हिंदुस्तान में हैं। अब जब टीबी की बात करते हैं, तपेदिक की बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक कीटाणु से जिसके कारण ये टीबी होती है। आमतौर पे ये टीबी जो है फेफड़े की टीबी होती है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जब मगर ऐसा कह सकते हैं कि नाखून और बालों को छोड़ के जिस्म का हर एक अंग जो है ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड होता है। जब ये ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े की बाहर की ट्यूबरकुलोसिस होती है उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं या कि डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। आमतौर पर टीबी के जो लक्षण हैं वो किस अंग में टीबी है उसके कारण होते हैं। जैसे कि मैं बोला कि ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े की होती है, तो जो लक्षण जो फेफड़े की टीबी के कारण होते हैं उसमें खांसी, जैसे कि आपने टीवी और रेडियो में सुना होगा, कोई भी खांसी या बलगम के साथ खांसी जब 3 हफ्ते से ऊपर हो तो टीबी के शक बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को एडवाइस की जाती है जब भी आपकी खांसी 3 हफ्ते से अधिक हो तो टीबी की जांच जरूर करवाएं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो टीबी होता है, थूक में खून आना, चलने में श्वास फूलना, बुखार आमतौर पे जो शाम को बढ़ता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, भूख का कम लगना, वज़न का कम होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़े के टीबी के कारण होते हैं। बाकी टीबी के कारण ये सिम्टम तो होते हैं, उसके कारण एडिशनल सिम्टम जैसे कि अगर आपका सीनस का ट्यूबरकुलोसिस या दिमागी ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें हेडेक होना ज़ोर से, गर्दन में दर्द होना, सीजर्स होने, ये सिम्टम होते हैं। पेट का टीबी होने से आपको लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना, पाचन शक्ति का कम हो जाना, ये कुछ या पेट में पानी भर जाना, ये कुछ सिम्टम हैं जो कि पेट की टीबी के कारण होते हैं। वरना जिस अंग का टीबी होगा उसके हिसाब से सिम्टम होते हैं। ये तो कॉमन सिम्टम हमने बात की है। अब सवाल ये आता है कि टीबी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है, इसलिए WHO ने ये निर्णय किया था कि टीबी को 2030 तक वेरियस प्रोग्राम के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस का अंत किया जाए ताकि टीबी जो दुनिया से 2030 तक इसका अंत हो जाए। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि 2025 तक जो है ट्यूबरकुलोसिस को हम इंडिया से ख़त्म कर देंगे। कुछ हद तक हम कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं मगर अभी सफ़र काफ़ी बाकी है। हमारे पास 5 साल और बचे हुए हैं ताकि दुनिया के साथ मिलकर हम इस बीमारी का अंत कर पाएँ। हर साल जो है 24 मार्च को WHO के द्वारा वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और इस साल जो 24 मार्च को जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया था हमने, उसका थीम या जो उसका मेन मुद्दा था वो था यस वी कैन एंड टीबी, मतलब कि हम टीबी का खात्मा कर सकते हैं। उसके लिए कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हाँ हमको टीबी को खात्मा करना है, वेरियस प्रोग्राम्स बनाने हैं, कमिट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं टीबी का अंत करने के लिए, सरकार को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रोग्राम इन्वेस्ट करने हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसको कर सकें, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब कि जो प्रोग्राम आपने बनाया है, जो पैसा रिजर्व किया है, उसको किस जरिए से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये जो लक्ष्य हमने जो प्लान किया है कि 2025 तक या 2030 तक टीबी का खात्मा किया जाए, वो कैसे किया जाए। ये सरकार की और WHO की एक कमिटमेंट है कि जो टीबी का अंत हमने करना है 2030 तक। अब टीबी जब हो जाता है, लक्षण होते हैं, तो टीबी कंफर्म कैसे किया जाए, टीबी की जांच कैसे की जाए, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब टीबी फेफड़े का होता है तो आपको खांसी के साथ बलगम होती है। थूक की जांच करना जिसमें कि टीबी के कीटाणु दिखें,
वो सबसे कन्फर्मेटरी वे है कि हाँ ये टीबी कन्फर्म है आपकी कि टीबी है आपको। उसके बाद पीसीआर टेस्ट जैसे सीबी नेट टेस्ट होता है, ये आजकल हर सरकारी हॉस्पिटल में किया जाता है, हर डॉट सेंटर में किया जाता है, जो पीसीआर बेस्ड टेस्ट होते हैं जिसमें कम कीटाणु भी थूक में पकड़े जा सकते हैं। ये 2 टेस्ट हैं जिसके कारण हम टीबी का कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति को टीबी है। और सीबी नेट से ये भी पता किया जा सकता है कि ये जो टीबी आपको है वो फर्स्ट लाइन ड्रग से ठीक होगा कि ड्रग रेजिस्टेंस भी इनमें है। ये तो थूक की जांच है। उसके बाद कॉमनली हम एक्सरे टेस्ट करते हैं जिसमें अगर फेफड़े की टीबी हो उसमें फेफड़े में अलग किस्म के दाग आते हैं, या सीटी स्कैन करते हैं जिसमें और अच्छे से दिखते हैं दाग, या बाकी जो टेस्ट हैं अगर फेफड़े में पानी है, पेट में पानी है तो उनकी जांच की जा सकती है ताकि उसका पता चले। कुछ व्यक्तियों को फेफड़े में दाग होते हैं मगर वो बलगम नहीं निकाल पाते हैं, बलगम उनका नहीं आता है कमजोरी के कारण, या फिर बलगम उसमें बाहर नहीं आता है। ऐसे केसेस में टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का रोल होता है जिसमें हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और फेफड़े के अंदर जाके उसकी जांच करके उसको कंफर्म करते हैं। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। जब आपने एक बार टीबी का जांच कर लिया है, टीबी कंफर्म हो गई है, तो अगला सवाल आता है इसको इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज बड़ा सिंपल है मगर थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको फिर ध्यान से लेना होता है। फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग 6 महीने का कोर्स होता है जो कि इंडिया में आज की डेट में हर एक सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ डॉट सेंटर है उसमें सबको मुफ्त में मुहैया किया जा सकता है, जिसके कारण उसमें दवाई फर्स्ट डॉट की जो दवाई है 6 महीने की दी जाती है। इसमें 4 मेडिसिन होती हैं। EHR-Z जो पहले 2 महीने के लिए देते हैं, इसको कि इंटेंसिव फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसके बाद अगले 4 महीने तक कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये तो नॉर्मल ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस का है। अगर जांच में पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु फर्स्ट लाइन को सेंसिटिव नहीं है, या जिसको हम MDR ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसका इलाज जो है डॉट प्लस सेंटर्स में होता है जिसमें सेकेंड लाइन ड्रग दिए जाते हैं और उसका इलाज थोड़ा लंबा होता है। वो इस पूरी जानकारी इस छोटे समय में देना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट लाइन तक ही हम सीमित रखते हैं। और जब 6 महीने की दवाई की जाए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जब भी टीबी की दवाई की जाए उसमें उसको नियमित रूप से लिया जाए जैसे कि एडवाइस किया जाए। उसमें कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर दवाई लेके 1-2 महीने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो चांसेस हैं कि कुछ दिनों बाद आपको जब दोबारा अगर सिम्टम आए तो ये जो नॉर्मल टीबी जो ड्रग सेंसिटिव है वो ड्रग रेजिस्टेंस या MDR ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी और उसका इलाज लंबे समय तक चलेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डायग्नोसिस हो, आपको डॉक्टर बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस है, तब उसका इलाज नियमित तौर पे करें। अब इसमें भ्रांतियाँ क्या क्या हैं, और जैसे होता है किसी को घर में हो जाए तो लोग उससे कटने भी लगते हैं, हाँ। तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हाँ। और उसके पहले कुछ आप और कह रहे थे तो मैं वही उस पर आया था कि सावधानी क्या बरती जाए और टीबी से बचाव कैसे किया जाए। पहले तो बचाव जो 2 ढंग के बचाव होते हैं। एक अपना बचाव कि आपको टीबी ना हो, दूसरा बचाव कि टीबी के मरीज को बचाव करना कि दूसरों को ना हो टीबी। अपने बचाव के लिए जैसे कि पहले तो यह है कि टीबी होता कैसे है। जैसे कि मैंने बोला कीटाणु है, ये कीटाणु आदमी जब फेफड़े में टीबी होता है, जब थूकता है या खांसी करता है, खांसी करने से कीटाणु जो है बाहर निकलता है, जो हवा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कोरोना भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, उसी भांति से ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, जो कि आप जब सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाके वहाँ पे वो बीमारी को फैलाता है। इसलिए टीबी जो फेफड़े की सबसे कॉमन ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो आप जो है बचाव पहला तो ये करना है होता है कि आप किसी भी जब अगर बिज़ी एरिया में जाएं या बिज़ी मार्केट में जाएं तो बचाव के लिए मास्क पहन सकते हैं आप, उससे किया जा सकता है। दूसरा, जहाँ तक वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है जो कि हर एक हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बच्चे को दिया जाता है। आमतौर पे पैदा होने के बाद हॉस्पिटल जो डिलीवरीज होती हैं, बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले ही BCG का वैक्सीन दिया जाता है और ये ज़्यादातर पेशेंट्स को कवर करता है, मगर उसकी गारंटी नहीं है कि BCG हुआ है तो टीबी नहीं होगा। तो बाकी प्रिकॉशन आपको लेने हैं। उससे ज़्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, अगर आपको टीबी हो जाता है तो क्या किया जाए ताकि आपके घर के बाकी लोगों को टीबी ना हो। अगर स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस है, आपको ध्यान रखना है कि आप खांसी करते समय मुंह पे हाथ रखें या मास्क लगा के रखें। आपके साथ जो लोग हैं उनके बिल्कुल क्लोज संपर्क में ना रहें और खांसी करते समय मास्क पहनें और ध्यान रखें।
मगर टीबी का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ किसी के साथ बैठ के खाना खाने से आपको टीबी हो जाएगा या किसी को छूने से टीबी हो जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे ये तभी होती है अगर आप किसी के चेहरे पर डायरेक्ट खांसी करें या आप किसी छोटे कमरे में जिसकी वेंटिलेशन कम हो, खांसने के बाद कीटाणु वहाँ घूमे, अगर आप वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठे हैं और मास्क पहने हुए हैं तो दूसरों को इसमें टीबी लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये टीबी होते ही आदमी को बिल्कुल अलग कर देना या छूत में उसके बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना, ये भी ठीक नहीं है। मगर हाँ, प्रिकॉशन पूरे रहने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और अगर खांसी करते या थूकते समय जो है व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, ऐसा कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपके घर की स्टेपल डाइट है, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, जो भी खाते हैं उसको अच्छे से खाएं। फल फ्रूट अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी दवाई नियमित तौर से खाएं तो ये ऑलमोस्ट 100% ट्रीटेबल डिजीज़ होती है। मेरी तरफ से यही आप लोगों को जानकारी देना चाहता था। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला तो यथार्थ अस्पताल में और पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके क्या क्या और फैसिलिटीज़ है और कैसे क्या है? हाँ जी, यहाँ तक यथार्थ हॉस्पिटल में हमारा फुल फ्लेज पल्मोनोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे जो मैंने बोला, थूक की जांच करना, उसमें सीबी नेट या एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के लिए जांच करना, या उसकी कल्चर की सब फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जो कि जिनको थूक नहीं आती, बलगम नहीं आती, जो छाती में दाग है मगर उसकी जांच नहीं हो पाती, उनकी ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत होती है। ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी, ब्रोंकोस्कोपी जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, वो दूरबीन से फेफड़े में जाके जिस एरिया में दाग है वहाँ का सैंपल लेके उसकी जांच की जा सकती है। उसमें पॉजिटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये करते हैं हम लोग। या अगर आपका टीबी जो है, अगर फेफड़े के बाहर पानी आ गया है तो उसमें पानी निकाल के दूरबीन डाल के, जिसको हम बोलते हैं थ्रैकोस्कोपी की जांच है, जिससे हम अंदर फेफड़े का जो बाहर की सतह है जहाँ पे अगर उसमें वो जो उसके दाग लगे हुए हैं तो दाग के सैंपल लेके उसकी जांच कर सकते हैं। थ्रैकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी। और अगर फेफड़े में आपके लिम्फेडेनोपैथी या गांठें बन गई हैं, उसकी जांच करने के लिए एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम इबस बोलते हैं, इबस टीबीएन है, वो किया जा सकता है। ये हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, मगर हमारे यथार्थ हॉस्पिटल में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और टीबी की सब जांच करने में और उसका इलाज करने में ये हॉस्पिटल सक्षम है।